हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो मलेरियल प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम की कंप्लीट लाइफ साइकिल का डिटेल हम समझेंगे इस फिगर के माध्यम से, और इसके बाद इस पर बेस्ड जो भी एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा आपका मलेरियल पैरासाइट का। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं और उसकी लाइफ साइकिल थोड़ा टिपिकल है, इसी वजह से पहले इसको डिस्कस किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका मलेरिया डिसीज़ होती है, ये आपका एक पैरासाइट प्रोटोजोन्स होता है प्लाज्मोडियम। जब ये प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड कोई भी आपका जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है, वो जब आपका बाइट करता है तो ये जो डिसीज़ है ये ट्रांसफ़र हो जाती है आपका ह्यूमन में। ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। अब इसमें इसको स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जिसके सैलिवरी ग्लैंड्स में आपका बहुत सी स्पोरोजॉइड्स हैं। अब ये स्पोरोजॉइड्स कहाँ आई, इनका डिटेल अभी हम करेंगे। इन्फेक्टेड ये मॉस्किटो है जिसके सैलिवरी ग्लैंड में आपका प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइड जो स्टेज है वो है। तो जब ये बाइट करता है, यानी यहाँ पर देखिए ये लाइन के ऊपर जो है आपका एनोफ्लीज में दिखाई गई है और लाइन के नीचे का जो पार्ट है वो आपका ह्यूमन में है। हालांकि इसका जो वीडियो है वो अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में हमारी कंप्लीट इसकी लाइफ साइकिल डिटेल में दे रखी है, वहाँ पर और ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। फिलहाल इसको यहाँ हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। अब जब ये बाइट करता है तो स्पोरोजॉइड इसके सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू, क्योंकि जो अपना ये सलाइवा इंसर्ट करता है तो इसमें एक एंटीकोगुलेंट होता है एनोफ्लिन, उसके थ्रू ये हमारे जो ह्यूमन ब्लड है इसमें आ जाता है। यानी ये जो आपका इन्फेक्टेड स्टेज है स्पोरोजॉइड, यही आपका मॉस्किटो एनोफ्लीज से ट्रांसफ़र होती है आपका ह्यूमन में। ये ह्यूमन के लिए आपका इन्फेक्टिव स्टेज है, इसको आप याद रखेंगे। अब इसके बाद जब ये आपका आ गई ह्यूमन ब्लड में तो नियर अबाउट 30 मिनट्स के बाद, यानी ब्लड में आने के 30 मिनट्स के बाद, ये सारे जो आपके पैरासाइट हैं स्पोरोजॉइड्स, ये सभी आपका लीवर पे अटैक कर देते हैं, लीवर में चले जाते हैं और लीवर में आपका आगे की जो है जो डेवलपमेंट है वो फॉर्मेशन करते हैं। ये देखिए लीवर में आपके इंसर्ट कर गए हैं। लीवर में ये आपका फिर साइजांट स्टेज आती है। साइजांट स्टेज जो है ये आगे डेवलप करते रहते, डेवलप करने का मतलब है ये न्यूट्रिशन लेकर के और फिजन, मल्टीपल फिजन करते हैं। और इसके बाद ये जो है बहुत सारे क्रिप्टोजॉइड्स बनाते हैं, लीवर में ही क्रिप्टोजॉइड्स बनाते हैं। अब ये क्रिप्टोजॉइड्स जब बन जाते हैं तो ये रिलीज़ होते हैं, लीवर से बाहर आते हैं, रिलीज़ होते हैं। अब इसमें से क्रिप्टोजॉइड्स में बहुत कम संख्या में होते हैं आपके मेटाक्रिप्टोजॉइड्स, जो कि यहाँ दे रखे हैं, और कुछ होते हैं आपके माइक्रोक्रिप्टोजॉइड्स। जो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स हैं इन्हीं को हम फेनेरोजॉइड्स भी कहते हैं। मेटाक्रिप्टोजॉइड को फेनेरोजॉइड्स भी कहते हैं। यानी आपका स्पोरोजॉइड्स जो है डेवलप करके क्रिप्टोजॉइड्स में कन्वर्ट हुए लीवर में, और इसके बाद ये बस्ट होकर के लीवर से माइक्रोक्रिप्टोजॉइड्स और मेटाक्रिप्टोजॉइड्स में कन्वर्ट हो गए। तो माइक्रोक्रिप्टोजॉइड्स तो अगेन आपका लीवर में साइकिल को कंटिन्यू कर देते हैं। हम आगे चलते हैं। जो आपके मेटाक्रिप्टोजॉइड्स हैं, मेटाक्रिप्टोजॉइड इंसर्ट होते हैं आपके जो आरबीसी होती है, ह्यूमन आरबीसी, इसमें आते हैं और ये ट्रोफोजॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रोफोजॉइड मतलब ये आपका जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है ट्रोफोजॉइड। यहाँ पर आप स्टेजेस को याद रखेंगे कि कौन सी स्टेज किसके बाद आ रही है। जैसे स्पोरोजॉइड, स्पोरोजॉइड्स के बाद क्रिप्टोजॉइड्स, क्रिप्टोजॉइड्स के बाद मेटाक्रिप्टोजॉइड, मेटाक्रिप्टोजॉइड को हम फेनेरोजॉइड भी कहते हैं। इसके बाद ट्रोफोजॉइड, उसके बाद सिग्नेट रिंग स्टेज या अमीबाइड स्टेज, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। मेटाक्रिप्टोजॉइड ट्रोफोजॉइड में कन्वर्ट हुए। ट्रोफोजॉइड जो है ये आपका डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं सारी की सारी आपका आरबीसी में।
ये सिग्नेट रिंग स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिग्नेट रिंग एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद ये आपका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसको कंज्यूम करके अमेबॉयड स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अमेबॉयड से आपका साइजांट स्टेज में, जब साइजांट स्टेज में कन्वर्ट होते हैं तो इसी टाइम पर ये आपका हीमोजोइन जो है, यहाँ पर आपके हीमोजोइंस के डॉट्स दिखाई देते हैं। इसके बाद ये आपके फिजन के थ्रू, यहाँ पर देखिए फिजन दिखाया गया है, सेल्स में फिजन हो रहा है जो पैरासाइट से, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं मीरोजोइट्स में। मीरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो मीरोजोइट्स होते हैं, तो ये जो जब यहाँ पर ये आपका देखिए आरबीसी बर्स्ट हो रही है, तो जब आरबीसी बर्स्ट होती है तो मीरोजोइट्स रिलीज होते हैं, साथ ही साथ जो आपका हीमोजोइन है ये भी रिलीज होता है। तो हीमोजोइन की वजह से ही आपका जो चिल्ड होकर के फीवर आता है ह्यूमन में, जब वो उसको मलेरिया डिसीज हो जाती है तो ये चिल्ड होकर के ठंडी लग करके बुखार आता है, तो ये इसी टाइम पर होता है जब आरबीसी बर्स्ट होती है, हीमोजोइन रिलीज होता है। अब ये मीरोजोइट्स, कुछ तो मीरोजोइट्स अगेन आपका आरबीसी पर आगे सेल को कंटिन्यू, साइकिल को कंटिन्यू करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक होती है मेगामेटोसाइट्स और दूसरी मेगागैमेटोसाइट्स, और दूसरी होती है आपकी माइक्रोगैमेटोसाइट्स। ये एक प्रकार से गैमीट्स की तरह वर्क करते हैं। जो आपका माइक्रो होता है वो आपका मेल की तरह वर्क करता है, और जो मेगागैमेटोसाइट्स होता है वो आपका फीमेल की तरह वर्क करता है। अब इसके बाद ये दोनों जो स्टेज हैं, ये आपका जो गैमेटोसाइट स्टेज है ये ब्लड में है। अब जब कोई भी आपका न्यू जो आपका मॉस्किटो है इसको ह्यूमन को बाइट करेगा, तो ये दोनों जो गैमीट हैं, माइक्रोगैमीट और मेगागैमीट, ये दोनों आपके चले जाते हैं जो मॉस्किटो है एनोफ्लीज उसमें। तो एनोफ्लीज में जब ये जाते हैं तो ये इनमें जो है फ्यूज़न हो जाता है, यानी आपका माइक्रोगैमीट और मेगागैमीट दोनों जो है यहाँ पर देखिए दिखाए गए हैं। थोड़ा सा डेवलपमेंट होने के बाद इनमें फ्यूज़न हो जाता है, और फ्यूज़न के बाद बनता है जाइगोट। ये जहाँ से जो डेवलपमेंट है वो आपका सारा हो रहा है मॉस्किटो में। मॉस्किटो का जो स्टमक है, चूँकि ये बाइट करके आपका स्टमक में ये ब्लड जाता है इन्फेक्टेड, तो ये जाइगोट जो होता है, जाइगोट यानी जो ऊकाइनीट है, ये आपका इंसर्ट हो जाता है जो स्टमक की वॉल है। स्टमक की वॉल में इंसर्ट होने के बाद ये बहुत सारे जो है एक फुंसीनुमा ऊसिस्ट बना लेता है, और ये जो ऊसिस्ट होते हैं इन्हीं में आपका जो फिजन के थ्रू बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनते हैं। बाद में ये आपके स्पोरोजोइट्स पहुंच जाते हैं सेलेवरी ग्लैंड में, और सेलेवरी ग्लैंड के थ्रू दोबारा ये साइकिल आगे कंटिन्यू हो जाती है। इस प्रकार जो आपका मॉस्किटो है इन्फेक्टेड एनोफ्लीज, वो आपका ये कंप्लीट जो साइकिल है इसको कंटिन्यू करता है मैंस की सहायता से। तो अब आइए अब बात करते हैं इस पर बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं। थोड़ा सा थ्योरी से ये रहेगा कि क्लियर हो जाएगा। अब इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोटोजोआ पैरासाइट्स फॉर्म्स एन इंड्यूस्ड इन, जो प्रोटोजोआ हैं पैरासाइट्स, वो आपके ज़्यादातर पैरासाइट्स वो किस उसमें आते हैं? जनरली आपके इस ग्रुप में आपके सारे जो है पैरासाइट्स होती, तो वो ग्रुप है आपका स्पोरोजोआ। इसमें आपके ज़्यादातर सभी लगभग आपके प्रोटोजोअन जो है वो पैरासाइट्स फॉर्म में ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेक्सुअल साइकिल इज पास्ड इन मैन बाय ए प्रोसेस टर्म्ड, जो एसेक्सुअल साइकिल मैन में पास होती है उस टर्म को क्या कहते हैं? तो वो आपका कहलाता है साइजोगोनी। साइजोगोनी जो है वो आपका एसेक्सुअल साइकिल है जो कि मैन में पास होती है। नेक्स्ट है आपका साइजॉन्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट ऑकर्स इन, जो साइजॉन्ट स्टेज है मलेरियल पैरासाइट की वो आपकी कहाँ होती है? तो अभी अगर पीछे लाइफ साइकिल देखेंगे तो उसमें साइजॉन्ट स्टेज जो है वो आपकी आती है एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। नेक्स्ट है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग साइजोगोनी ऑकर्स इन लीवर ऑफ मैन, इट इज़ काइंड ऑफ। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है साइजोगोनी के दौरान लीवर में, तो ये क्या है, वो आपका है मल्टीपल फिजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट है इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्री पेटेंट पीरियड इज ऑफ। जो आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का प्री पेटेंट पीरियड होता है वो कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 डेज। नेक्स्ट है फीडिंग स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज। जो फीडिंग स्टेज है वो है आपका ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट आरबीसी में रहता है, उसी टाइम पर वो आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है उसको फीड करता है। और अदर जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की आप देखेंगे तो आरबीसी में ही होती हैं। तो फीडिंग स्टेज जो है वो आपका है ट्रोफोजोइट। नेक्स्ट है शूफर्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन। जो शूफर्स ग्रेन्यूल्स आपके पाए जाते हैं, तो शूफर्स ग्रेन्यूल्स जो पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं मैंस कार्पसल्स में। आरबीसी होती हैं उसी में आपके शूफर्स ग्रेन्यूल्स या शूफर्स डॉट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट पैटर्न ऑफ एसेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन इज एज फॉलोज। जो एसेक्सुअल साइकिल मैन में पास्ड होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। स्पोरोजोइट जो कि आपका इन्फेक्टिव स्टेज थी, क्रिप्टोजाइट लीवर में आपका क्रिप्टोजाइट स्टेज आती है, फिर उसके बाद फेनिरोजोइट्स। फेनिरोजोइट्स को ही बोलते हैं मेटाक्रिप्टोजाइट। अब मेटाक्रिप्टोजाइट आपका इंसर्ट हो जाते हैं आपका आरबीसी में और बनाते हैं ट्रोफोजाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन आपको फेनिरोजोइट्स पे हो सकता है। फेनिरोजोइट्स को ही आपका मेटाक्रिप्टोजाइट्स भी बोलते हैं, मेटाक्रिप्टोजाइट्स भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट। सभी जो है आपका हैप्लॉइड होती हैं, लेकिन जब आपका फ्यूज़न हो जाता है माइक्रो और मेगा गैमीट में, तो जब आपका स्टमक की वॉल से इस जो एनोफ्लीज है उसकी स्टमक की वॉल में जब जाइगोट इंसर्ट हो रहा है तो वहाँ पर आप देखेंगे स्टेज होती है ookinete। तो ookinete जो है वो आपका हैप्लॉइड नहीं है, ये डिप्लॉइड स्टेज है। दोनों आपके जो माइक्रो और मेगा गैमीट है यहाँ पर फ्यूज़न के बाद ही इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोगैमेटोसाइट अंडरगोज एक्सफ्लैजिलेशन इन। जो माइक्रोगैमेटोसाइट है वो एक्सफ्लैजिलेशन जो होता है उसमें आपके माइक्रोगैमेटोसाइट्स में आपके फ्लैजिला टाइप के डेवलप हो जाते हैं। तो एक्सफ्लैजिलेशन जो होता है वो होता है आपका मैन में तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये आपका मॉस्किटो में ही होगा। तो वॉल ऑफ स्टमक में तो आपके वो इंसर्ट हो जाते हैं आफ्टर जो है फ्यूज़न। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिडगट ऑफ मॉस्किटो। नेक्स्ट है इन प्लाज्मोडियम gametocytes are formed by the trophozoite in the RBC of man. They do not develop fully RBC because जो प्लाज्मोडियम है gametocytes are formed by the trophozoite RBC of man। ठीक है, gametocyte जो है वो आपका ट्रोफोजाइट बाय द ट्रोफोजाइट आरबीसी ऑफ मैन में होता है। ठीक है, दे डू नॉट डेवलप फुल्ली, मगर ये फुल्ली डेवलप नहीं करता है आरबीसी में। क्यों? क्योंकि जो आपका फुल्ली डेवलपमेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो आपका टेम्परेचर होता है ब्लड का वो हायर होता है। ज़्यादा तापमान होने की वजह से इनका डेवलपमेंट जो है कंप्लीटली नहीं हो पाता है। द जर्म प्लाज्मोडियम वॉज डिस्कवर्ड इन ब्लड ऑफ मैन बाई। ये डिस्कवर्ड जो करा था वो करा था आपका सी लेबरॉन ने। नेक्स्ट है आपका
शॉर्ट एंड ग्राहम आर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ। तो ये आपका डिस्कवरी जो थी वो थी आपका ऑप्शन ए, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड फ्रॉम द टाइम ऑफ एंट्री स्पोरोजॉइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम इन ब्लड आर काजिंग फीवर इज नोन एज। इसको जो आपका स्टार्टिंग में जब ये स्पोरोजॉइट्स एंटर करते हैं तो फीवर आता है, तो ये आपका कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ पर्सीनियस मलेरिया इज। जो कॉजेटिव एजेंट है पर्नीसियस मलेरिया का वो है आपका ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। नेक्स्ट है, शूफनर्स डॉट आर ऑब्जर्व्ड इन द ऑफ एरिथ्रोसाइट्स मैन इफ दीज आर इन्फेक्टेड विथ। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, तो इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो आपका होती है स्पोरोजॉइट, जो आपका सलेवरी ग्लैंड सलाइवा के थ्रू आपका इंसर्ट हो जाती है ह्यूमन ब्लड में। स्प्रेइंग ऑफ ऑयल ऑन स्टेगनेंट वाटर कंट्रोल्स मलेरिया बिकॉज। स्प्रेइंग जो आपका होता है स्टेगनेंट वाटर, मतलब रुके हुए पानी पर जब आपका तेल का छिड़काव करा जाता है तो वो कैसे कंट्रोल करता है, वो होता है आपका ऑप्शन डी, मॉस्किटो जो लार्वा है वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, ऑयल की प्रेजेंस की वजह से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, जिससे वो उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड इन लीवर सेल ड्यूरिंग द फर्स्ट साइजोगोनी। तो फर्स्ट साइजोगोनी में जो आपका लीवर में फॉर्म्ड होते हैं वो होते हैं आपके क्रिप्टोजॉइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजोइन इज फाउंड इन। हीमोजोइन जो कि आपका जब आरबीसी बर्स्ट होती है तो वो आपका फॉर्म्ड होती है, तो कौन सी स्टेज होती है, वो स्टेज होती है आपकी मीरोजॉइट। जब मीरोजॉइट्स का फॉर्म लिबरेट होती है तब आपका हीमोजोइन रिलीज होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीरोजॉइट स्टेज। नेक्स्ट है आपका, सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय। जो सेरिब्रल मलेरिया है वो आपका क्या कॉस्ट करता है, तो सेरिब्रल मलेरिया जो है ये कॉस्ट करता है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से ही आपका सेरिब्रल मलेरिया कॉस्ट करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फॉर फीमेल एनोफ्लीजिस। यहाँ पर देखिए फीमेल एनोफ्लीज के लिए पूछा गया है, मैन के लिए नहीं। तो जो एनोफ्लीज के लिए होता है वो होता है आपका गैमेटोसाइट स्टेज, और अगर ह्यूमन के लिए तब होता है आपका स्पोरोजॉइट। नेक्स्ट है, मॉरर्स डॉट्स आर फाउंड इन द एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन इन्फेक्टेड विथ। तो मॉरर्स डॉट्स तब फॉर्म्ड होते हैं जब आपका एरिथ्रोसाइट इन्फेक्टेड होती है ह्यूमन की प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। नेक्स्ट है, मैच्योर गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन। मैच्योर गैमेटोसाइट जो है प्लाज्मोडियम में वो आपका कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपका ऑप्शन सी, स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो। नेक्स्ट है, क्रिप्टोजॉइट इज स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज फाउंड इन। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ जो साइकिल में क्रिप्टोजॉइट स्टेज है वो आपका कहाँ पाई जाती है,
तो क्रिप्टोजोइड जो स्टेज आपका पाई जाती है वो पाई जाती है लीवर ऑफ मैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुफनर्स डॉट आर ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू, शुफनर्स डॉट जो है आपके कब दिखाई देते हैं? तो शुफनर्स डॉट दिखाई देते हैं आपके, शुफनर्स डॉट ऑब्जर्व्ड इन द एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेरिया, मलेरिया के कारण। नेक्स्ट आपका टीजीटी में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, माइक्रोगैमिड्स, मेगागैमिड्स, ये आपके हो गए मेल के और ये हो गए फीमेल के। इन इस प्लाज्मोडियम फॉर्म प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाते हैं। तो जो लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाते हैं वो बनाते हैं आपके जाइगोट्स, दोनों का फ्यूज़न हो जाता है और आपके जाइगोट बन जाते हैं। नेक्स्ट है जो कि आपका पीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ऊकाइनेट स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट फॉर्म्ड, जो मलेरिया पैरासाइट की ऊकाइनेट स्टेज है जो कि आपका डिप्लॉयड स्टेज है, ये आपका कहाँ पाई जाती है? तो जो ऊकाइनेट स्टेज है ये आपका पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी, स्टमक ऑफ मॉस्किटो, स्टमक जो होता है मॉस्किटो का वहीं पर आपका ये आ जाते हैं और आपके ऊसिस्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट है, ऑल स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम गेट डाइजेस्टेड इन द स्टमक ऑफ एनोफ्लिस एक्सेप्ट, प्लाज्मोडियम की जो ऑल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम गेट डाइजेस्ट इन द स्टमक ऑफ एनोफ्लिस एक्सेप्ट, सभी स्टेजेस जो है एनोफ्लिस डाइजेस्ट कर लेता है, कौन सी, किसके अलावा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है वही आपका डाइजेस्ट नहीं होगी, है स्पोरोजोइट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम बर्गेही इज अ पैरासाइट ऑफ, प्लाज्मोडियम बर्गेही जो है वो किसका पैरासाइट है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैट। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्लाज्मोडियम के। थैंक यू।